चैप्टर 2 फेथ प्रस्तावना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में उठने वाला विश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है? विश्वास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन क्या विश्वास केवल सोचना भर है या इसे गहराई से महसूस करना पड़ता है? यह अध्याय अर्जुन की कहानी को अगले स्तर पर ले जाता है, जहां उसकी इच्छाएं अब एक मजबूत विश्वास का रूप ले रही हैं। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर लिया था, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती थी, विश्वास को अपने अंदर मजबूत करना। गांव लौटने के बाद उसने अपने सपने को लेकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता कि शायद वह सफल हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं? ये विचार अर्जुन के मन में घर कर गए। उसकी मां ने यह सब देखा और एक दिन उससे कहा, अर्जुन, इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब तुम खुद पर विश्वास करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम सच में असफल हो जाओगे। अर्जुन ने मां की बातों को तो सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी संशय था। तभी गांव में एक साधु महाराज आए जो लोगों को प्रेरणा देते थे। अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। साधु महाराज के पास पहुंचते ही उसने अपना हाल बताया। उसने कहा, महाराज, मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। मुझे डर लगता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुम अपने मन में यह सोच लो कि तुम सफल हो चुके हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी इच्छाओं के लिए पहले विश्वास करना होगा। विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता तक ले जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह विश्वास आएगा कैसे? साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान था जो बारिश के लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन उसने कभी अपने खेत में हल नहीं चलाया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि बारिश होगी। क्या तुम समझते हो कि उस किसान की प्रार्थना सफल हो सकती थी? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। प्रार्थना तभी काम करती है जब तुम्हारे मन में विश्वास हो और तुम उसके लिए प्रयास करो। याद रखो, विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया है। साधु की बातें अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने घर लौटकर तय किया कि वह अपनी योजनाओं को बिना किसी संशय के लागू करेगा। उसने अपने मन में हर दिन यह दोहराया, मैं सफल हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अर्जुन ने अब अपने विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या केवल विश्वास के बल पर वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था? क्या उसके सामने कोई नई चुनौती खड़ी होगी जो उसके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेगी? अर्जुन की इस प्रेरणादायक यात्रा का अगला कदम और भी रोमांचक होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक ठोस योजना और निरंतरता उसकी सफलता की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमारी इच्छाओं को साकार कर सकती है। लेकिन विश्वास केवल सोचना नहीं, इसे जीना होता है। अर्जुन ने अपने मन की कमजोरी को विश्वास की ताकत में बदल दिया। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में बढ़ रही है। क्या अर्जुन का विश्वास उसे आगे की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा? क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने की एक ठोस योजना बना पाएगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगले अध्याय हम ये देखेंगे कि परसिस्टेंस यानी निरंतरता कैसे उसकी कहानी को नया मोड़ देती है। अगला अध्याय, कैसे अर्जुन ने अपनी योजनाओं को ठोस दिशा में डाला और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना शुरू किया। लेकिन क्या उसकी यात्रा इतनी सरल होगी? बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शुरू हुई है।